Hello, friends. How are you all? Hope you all are good and you are all at your homes. So, are you people thinking of learning English during this time? So, my study channel is giving you Speak English with Fun classes. So, today I'm here with next sentences that you can use in your daily use conversation. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो वो आए हैं, ये जो सेंटेंस है वो आए हैं, ये आप सब बोल पाते हैं, बट आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दे हैव कम. ओके, वो आए हैं, दे हैव कम. इसमें वो आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो? दे आए. किसके लिए? हैव और हैं. सिंपली आप आए हो, यू हैव कम. मैंने ये किताब पढ़ी है, इसको आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई हैव रेड दिस बुक. मैंने उसे एक पत्र भेजा है. आप अब इसको ट्रांसलेट कीजिए. आप कैसे करेंगे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट? देन आई विल शो यू दी सेंटेंस. ओके, मैंने उसे एक पत्र भेजा है. डन एवरीबडी. अब इसका आंसर क्या है देखिए. आई हैव सेंट हिम अ लेटर. सेंड नहीं आएगा, सेंट आएगा. आई हैव सेंट हिम अ लेटर. मैंने उसकी अनुमति ले ली है. आई हैव टेकन हिज परमिशन. आप सभी लोग जानते हैं कि जो अनुमति है उसको आप क्या बोलते हैं? परमिशन. तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होनी चाहिए. परमिशन इज़ योर अनुमति. ओके, डन. नेक्स्ट सेंटेंसेस. तुम बहुत बदल गए हो. यू हैव चेंज्ड अ लॉट. तुम बहुत बदल गए हो. यू हैव चेंज्ड अ लॉट. कीमतें फिर से बढ़ गई हैं. दिस सेंटेंस यू कैन यूज़ नाउ. अब आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हो क्योंकि आजकल सच में ही कीमतें बहुत बढ़ गई हैं. सो दिस सेंटेंस यू कैन यूज़. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. कीमतें बढ़ गई हैं. So the sentence is prices have rised again. Prices have rised again. Okay? तुम अब पिता बन गए हो. You have become a father now. हमारे बॉस ने मीटिंग बुलाई है. येस, जो लोग जो हैं ऑफिस में जाते हैं वो ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. गाइज, दिस इज़ फॉर यू. यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश बिकॉज यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ देयर, है ना? सो यू शुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. और बॉस हैज़ कॉल्ड अ मीटिंग. सोचिए, बाकी सब हिंदी में बोल रहे होंगे कि हमारे बॉस ने मीटिंग बुलाई है, एंड यू विल से दैट आवर बॉस हैज़ कॉल्ड अ मीटिंग. हाउ ब्यूटिफुल इट विल लुक. ओके, सो दिस इज़ योर सेंटेंस. नेक्स्ट इज़ मुझे सर्दी हुई है. आई हैव गॉट अ कोल्ड. या यू कैन से मुझे सर्दी है. आई एम लेट मी शो यू. वेट, क्या लिखेंगे आप? बताती हूँ मैं आपको. आई एम हैविंग कोल्ड. ओके, अगर आप बोलेंगे कि मुझे सर्दी है ना, मुझे सर्दी है. आई एम हैविंग कोल्ड. उसे सर्दी हो गई है. ही हैज़ गॉट अ कोल्ड. अब मैं आपको देती हूँ. उसे सर्दी थी. इसको आप कैसे करेंगे मैं अभी आपको आंसर भी बताऊँगी. उसे सर्दी थी. डन. सो उसका होगा ही वॉज हैविंग. थोड़ा आगे मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है? हैविंग चलो लिख देती हूँ. हैविंग कोल्ड. ओके फ्रेंड्स, इट्स रियली वेरी इजी. एक सेंटेंस से आप उसकी कई सारे फॉर्म्स बना सकते हैं.
नेक्स्ट इज मैं ये समझ गया हूँ। क्या आप ये समझ गए हैं? येस, आई हैव अंडरस्टूड दिस। आप सभी लोग भी कहिए अगर आपको समझ आ गया है तो। पड़ोसी के कुत्ते ने मुझे फिर से काट लिया है। नेक्स्ट डोर्स डॉग हैज़ बिटन मी अगेन। नेक्स्ट डोर्स डॉग हैज़ बिटन मी अगेन। इट्स वेरी गुड सेंटेंस। नेक्स्ट डोर्स का मतलब है, नेक्स्ट डोर आप किसको बोल रहे हो? यहाँ पे नेबरहुड को बोल रहे हो, यानी कि आप इसको पड़ोसी को बोल रहे हो। नेक्स्ट डोर्स डॉग कुत्ता है ना, हैज़ मुझे फिर से काट लिया, यानी हैज़ बिटन मी। फिर से क्या लिखा आपने? अगेन। नेक्स्ट डोर्स डॉग हैज़ बिटन मी अगेन। वे अभी आया है। ही हैज़ जस्ट कम। वे यहाँ पिछले 10 साल से रह रहा है। He has lived here for 10 years. He has lived here for 10 years. वे यहाँ 10 साल तक रहा। देखिए ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। यहाँ बोल रहे हैं वे यहाँ पिछले 10 साल से रह रहा है। इसका मतलब है कि वो अभी भी रह रहा है और पिछले 10 साल पहले भी वो रहता था। तो He has lived here for 10 years. अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो है कि वह यहाँ 10 साल तक रहा, कि वो यहाँ 10 साल तक रह चुका है, अभी नहीं रहता, अभी वो यहाँ नहीं रहता। तो इसका होगा He lived here for 10 years. So you have to see the difference between the sentences, guys. Okay? Next is मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। I was just thinking for you. Yeah, I was just thinking about you. Here you can use one more thing, about. Okay? I was just thinking about you. आप किस बारे में सोच रहे हैं? What are you thinking about? So it is, आप किस बारे में सोच रहे हैं? This is a question. What are you thinking about? So let me tell you important sentences firstly, then we'll conclude. Okay? इसमें मैं आपको important sentence बता देती हूँ जो आपको अच्छे से आने चाहिए, है ना। तो yes, this one सबसे पहला है यही वाली, I have taken his permission। ये आप कई बार बोलते हो सेंटेंस, that I have taken his permission, मैंने उसकी अनुमति ले ली है, इजाज़त ले ली है। तो आप ये सेंटेंस अच्छे से कर लेंगे। और डॉग वाला सेंटेंस, इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला है और ये मेरे ख्याल से सभी लोग यही सेंटेंस नहीं यूज़ करते। अगर आप किसी भी आम इंसान को बोलोगे जिसको इंग्लिश आती भी है कि उसको ट्रांसलेट करने के लिए बोलोगे कि पड़ोसी के कुत्ते ने मुझे फिर से काट लिया, तो व्हाट ही विल से दैट माई नेबरहुड्स डॉग हैज़ बिटन मी अगेन, ये कह सकता है वो। बट नेक्स्ट डोर्स डॉग नहीं कहते लोग, तो आप इसको यूज़ करेंगे। और ये जो डिफरेंस है इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये आपका इस पूरे कोर्स में साथ देने वाला है ये डिफरेंस, तो इसका ध्यान आप रखेंगे। नेक्स्ट, so let us conclude friends. So thanks for watching this video. Subscribe to our channel, press the bell icon and don't forget to hit the like button. Prepare well and perform well friends. I'll be providing you everything. My study channel is with you. My study channel आपके साथ है, वो आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करेगा so that you can improve your fluency in English. You can speak a very well English. Okay? You all have to speak English very well, I know. So just कीप प्रैक्टिसिंग विद अस एवरी डे। हम जो भी आपको वीडियो देते हैं आप उसको 1-2 बार देखिए और जो भी सेंटेंसेस हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिकल लाइफ में अगले दिन ही उन सेंटेंसेस को यूज़ कीजिए। या अगर वीडियो पहले आप देख लेते हैं मॉर्निंग में तो सारा दिन जो आपका बचा होता है उसमें उन सेंटेंसेस को यूज़ कीजिए सो दैट यू विल ऑल्सो लर्न द एप्लीकेशन ऑफ दोज सेंटेंसेस। सो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स अगेन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। ओके।